यस। सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट हमारे मैक्सिमम लोग जो इस सेशन में जुड़ते हैं वो आ चुके हैं सेशन में। सो स्वागत है, वेलकम है आज के इस जूम सेशन में, मई एचबी सेशन में। और हम बात करने वाले लंग्स की हेल्थ पे। आ स्क्रीन पे यार किसको अलाउ कर दिया? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? जस्ट ए मिनट, आई वांट टू चेंज द सेटिंग। यस। शरारत होती रहती है और इंसान का काम है ऐसी चीजें करना। बीच बीच में कुछ लोग नया नया ट्राई मार के देखते हैं और स्क्रीन को छेड़ते रहते हैं। मैं समटाइम भूल जाता हूँ सेटिंग इसकी चेंज करना हर मीटिंग में। एनीवे, सबका स्वागत है और आइए एक एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं और हंसी के साथ, मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओनली ट्यूसडे वाले दिन ही आपको ये झेलना पड़ता है सेशन। और होपफुली आपके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता है और इसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ें, ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी हेल्थ को और आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे ले जाने की बात करते हैं। सो लंग्स हेल्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बोला जाता है कि आप पानी पिए बिना तो आप कई दिन तक जिंदा रह सकते हो, पर सांस लिए बिना आप कई मिनट तक जिंदा नहीं रह सकते। और सांस का जो लेने का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हम सांस खींच रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लंग्स में जाके और हमारे ब्लड्स के साथ मिलती है। लंग्स में जो एलोविलाई सिस्टम जो होता है हमारा, यानी कि जो एयर पॉकेट होते हैं, वहाँ पे पॉकेट जैसा ही होता है उसकी स्ट्रक्चर। वहाँ पे जाके वो एयर टकराती है और उसकी फाइन मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ब्लड में वो मिक्स हो जाती है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है आपकी ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी और पूरी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, और हर सेल में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जब आप ग्लूकोज आपकी बॉडी में होता है तो ऑक्सीजन जाके उसको आग लगाने का काम करती है, यानी कि केमिकली इसको बर्निंग बोल सकते हैं, केमिकल की आग बोल सकते हैं। तो वो उसको तोड़ती है। उस तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी, तीन चीजें बनती हैं। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को अटैक करती है तो तीन चीजें बनती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक पानी बनेगा, और एक आपका बनेगा एनर्जी। एनर्जी तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और जिंदा रहने के लिए बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये आप सांस के थ्रू वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो, यानी कि ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के बिना कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि एनिमल ही ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप दूसरे तरफ देखेंगे, प्लांट जो होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट खुद नहीं बन पाते। हमारी बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट नहीं बना पाती, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं।
पर प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट बन जाते हैं, क्योंकि प्लांट में ऑक्सीडेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होती है, और जब ऑक्सीजन में चेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सनलाइट से जब प्रकाश संश्लेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो उसमें जब जब ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, तब एंटीऑक्सीडेंट और अदर कंपोनेंट भी प्लांट में बन जाते हैं। और प्लांट जब हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, सैलेड की फॉर्म में, फ्रूट की फॉर्म में, वेजिटेबल फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में, या एनी एक्सट्रैक्ट और सप्लीमेंट फॉर्म में, तो उनके जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को तोड़ना है, वो ऑक्सीजन को बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ ऐसी चीजें भी बनती हैं, जब ऑक्सीजन टूटे, ऑक्सीजन पे अटैक आए, जिसको हम फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, जो हमारी सेल को एक तरीके से अटैक कर सकता है, हमारी सेल को डैमेज कर सकता है, उसके साथ प्लांट ने एंटीऑक्सीडेंट भी बनाए हुए हैं, तो वो हम खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल जाते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से हम इनके डैमेज से बच जाते हैं, यदि आप प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, आप यदि अपनी डाइट की तरफ देखेंगे, आज अभी आपने डिनर किया है या आप करने वाले हैं, तो सोचिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपके लिए डिनर कौन परचेज कर रहा है। परचेज का मतलब ये नहीं है कि बनाने से पहले परचेज, आपके लिए वो मार्केट से सब्जी कौन लेके आ रहा है, आपके लिए वो फूड कौन तैयार कर रहा है। ऑलमोस्ट इंडियन की जो हेल्थ का ख्याल है, उसके घर पे एक इंसान रखता है जो कुकिंग करता है। अब उसके मूड में क्या है, उसकी वो किस तरीके से किस तरीके का प्रोसेसर है, वो ज्यादा फ्राई वाली चीजें पसंद करता तो ज्यादा फ्राई वाली चीजें बनाएगा, और वो ज्यादा सिंपल बनाने वाला तो सिंपल वाले बनाएगा। तो वो जो मेन कुक है, उसके हाथों हमारी हेल्थ का जिम्मा है। आप इसको माने या ना माने, आपकी हेल्थ का जिम्मा, आपकी पूरी हेल्थ, फैमिली हेल्थ का जिम्मा, जो आपका मेन कुक है, चाहे वाइफ है, हस्बैंड है, या आपका कोई मेड आपने लगा रखा है, तो टोटली उसी के हाथ में है। फॉर्मेलिटी के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है आज क्या बनाए घर में, आज क्या क्या खाओगे। ऑलमोस्ट जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका तजुर्बा होता है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, वही चीजें वो डिलीवर करते हैं। और ये इंसान का एक तरीके से अपना एक नेचर है, वो अपने कंफर्ट जोन में ही चलता है। सो ऐसे केस में आपकी हेल्थ का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे बन रहा है। पहले भी ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं है कि पहले कोई और, पहले भी एक ही इंसान के हाथों में सबकी हेल्थ होती थी। बट उस टाइम पे इंसान के हाथों में ऑप्शन नहीं थे। उस टाइम पे इंसानों के हाथ में मल्टीपल ऑप्शन नहीं थे, प्रिजर्व फूड नहीं थे, नॉन सीजनल फूड नहीं थे, उनके पास ऐसा कोई पैकेट में बंद वाला फूड नहीं था। उनके पास एक टाइम था, नेचुरल तरीके से पकाने के इंस्ट्रूमेंट थे। आप देखोगे प्रेशर कुकर नहीं था, गैस चूल्हा नहीं था, माइक्रोवेव नहीं था। उनके टाइम पे सभी के पास एक ही प्रोसेस था, चूल्हे पे ही आपकी सारी चीजें बनती थी। और जो आसपास में सब्जियां उगती थी, जैसे पंजाब में आप आते हैं तो सरसों का साग, आप देखेंगे हरियाणा में सरसों, बथुआ, पालक, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप जैसे हिमाचल में जाएंगे तो बहुत सारे पत्तों की सब्जी वहाँ पे बनाई जाती हैं, जैसे आप देखेंगे अरवी के पत्ते, पतरोड़ू उसको बोला जाता है। सो सेम लाइक दैट, आप जो साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अदर प्लांट की सब्जी आपको देखने को मिलती है। बट इनको बनाने का तरीका पहले ऑलमोस्ट सबका सेम था। आज के टाइम पे तरीका बदला है, जीने का तरीका बदला है, खाना पकाने का तरीका बदला है, और खाने के जो टाइप है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, आप साउथ इंडियन आप हरियाणा में भी खा सकते हैं, आप नॉर्थ इंडियन आप चेन्नई में भी जाके खा सकते हैं। तो जो हमारा फूड है, फूड हैबिट्स है, वो टोटली चेंज हुआ है। और फूड हैबिट चेंज होने की बजाय, और हमारे लाइफस्टाइल में जो सुबह उठने से लेके शाम तक के जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो चेंजेस हैं, वो बहुत बड़ा चेंजेस आया है। उसके बाद साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, ये इंडस्ट्री के एफुलेंट जो हैं, यानी कि आप पोल्यूटेंट्स की बात करें या हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट शहरों का सांस लेने के लायक नहीं है। यदि हम साइंटिफिक AQI इंडेक्स वर्सेस ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हेल्थ है, उसके वर्सेस दोनों को मिला के देखते हैं, तो बहुत सारे, लाइक आप ये दिल्ली की बात करें, आप पटना की बात करें, आप बात करें कलकत्ता की बात करें, आप गुवाहाटी की बात करें, जो मेन सिटीज हैं और सराउंडिंग उसके जो Tier 2 की सिटीज हैं, उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मिस यूज एंड मिस हैंडलिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से
आज हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम या सांस से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सो ये आप पेस्टिसाइड्स की वजह से भी, आप जो हमारे डाइट में आ रहा है, या प्रोसेस फूड में जो एंटीऑक्सीडेंट हमें नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो बॉडी की हीलिंग है वो नेचुरल तरीके से नहीं हो पाती। इन सारी विषयों पे जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, हमारा फूड से ही इन्फ्लामेशन आ रहा है। इन्फ्लामेशन का समझ रहे हो मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स फूड से आ रहे हैं जो हमारी बॉडी में डैमेज कर रहे हैं और हर एरिया पे सूजन लाने का काम कर रहे हैं। आपका हार्ट सूजा हुआ, आपका लीवर सूजा हुआ, आपकी किडनी सूजी हुई है, यानी कि उन पे इन्फ्लामेशन, आपकी थायराइड पे इन्फ्लामेशन है, स्किन आपका फ्लपी है, लोअर बेली पे आपका अलग से फैट दिख रहा है, आंखों की रोशनी, स्किन की प्रॉब्लम, मेंटल डिस्टरबेंस, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सिचुएशन आपको आज इन वजह से आपको देखने को मिल रही है। उनमें से एक है लंग्स की बीमारी। और मैक्सिमम जो हमारे लंग्स की बीमारी है वो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ही है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में जब आप ब्रोंकाइटिस की बात करें या कोरोनरी आप ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज की बात करें, तो ऐसे केस में सीओपीडी की बात करें या आप ब्रोंकाइटिस की बात करें, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने और जो सांस में हम टॉक्सिन्स लेने हैं और खाने पीने से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं और जो रेस्टलेस लाइफ है उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। आप देखेंगे अस्थमा के केसेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप बार बार में हाफने जैसा आपका हाल हो रखा है। सो इट इज ऑल अबाउट हाफ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने एक्सेस कोई भी मेहनत किया तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो बॉडी में एनर्जी की कमी है तो ऊपर से ज्यादा तेज सांस लेने की बॉडी कोशिश करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ एनर्जी की सप्लाई को पूरा किया जाए। बट लंग्स के केस में आपके जो फिल्टर सिस्टम है, एल्वोली है, जिसको आप पॉकेट बोलते हैं, एयर पॉकेट बोलते हैं, जो अंदर छोटी छोटी पॉकेट होते हैं जिसके सांस आप जब खींचते हैं तो वैसे एक्सपेंड हो जाती है और सांस को, ऑक्सीजन को इकट्ठा करके ब्लड में मिला देती हैं। तो इनकी जो जो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है, वो इन्फ्लामेशन के कारण कम होगी। ये कम तरीके से इलास्टिक, इनकी इलास्टिसिटी कम होने की वजह से ये सांस को कम होल्ड कर पाती हैं, ऑक्सीजन को कम एब्जॉर्ब कर पाती हैं। और इसकी अंदर की जो वॉल है उस पे कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन के कारण, जो आज इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में आ रही है, चाहे वो पोल्यूशन के कारण आ रही हो या आप स्मोकिंग के कारण कर पा रहे हो या फूड से जो चीजें आ रही हैं उसके कारण, उसमें म्यूकस जमना, उस पर एक लेयर जमना अंदर, जो कि ऑक्सीजन को अंदर जाने में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करती है, कहीं ना कहीं रोकती है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमें आज जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, अस्थमा के केसेस ज़्यादा ज़्यादा बढ़े हैं, एलर्जी, बार बार में खांसी जुकाम होना, और लोअर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक के डिसऑर्डर हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। सो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। आप यदि स्मोकर हैं, यदि आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चेक जरूर कीजिए आप, व्हाट इज योर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने देखना पड़ेगा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है आपके आसपास में। यदि वो ग्रीन में है, येलो में है, तो वो आपके अलार्मिंग है, रेड में है तो आपको जरूर बाहर निकलते टाइम मास्क का यूज कर सकते हैं। आप जो प्रेसिपिटेंट हैं या पोल्यूटेंट हैं वो आप उनसे बच पाएं। दूसरा, आप कुछ ऐसी चीजें लाइक स्टीम थेरेपी है, कुछ सप्लीमेंट हैं या कुछ डाइट में चेंजेस हैं, वो मॉडिफाई करके अपने लंग्स को आप एक अच्छा हेल्थ दे सकते हैं, एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। अब जहाँ तक डाइट की बात आती है, डाइट में आप देखेंगे जितनी भी सल्फर कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, सल्फर कंटेनिंग में आप देखेंगे, आप लाइक गार्लिक है और प्याज है, यानी कि अनियन और गार्लिक और जिंजर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लंग्स के लिए रामबाण जैसा काम करती हैं। अब पहले के टाइम में हम इनकी चटनी बना के खा लेते थे, गार्लिक की, गार्लिक है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और साथ में आपका अनियन है, और जिंजर भी ऐड ऑन हो जाए तो एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी एक वो डिश बन सकती है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो अनियन है, अनियन को आप लंग्स के केसेस में ज़्यादा यूज करें, और अनियन और गार्लिक और आपका लाइक एक प्रोडक्ट है जिंजर, इसको आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आप
अपने लंग्स की हेल्थ भी अच्छी रख पाएंगे। और आप देखेंगे एक क्यूसर्टिन नाम का कंपाउंड होता है अनियन में। क्यूसर्टिन आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो गार्लिक ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें आप। और ऑनियन ऑनियन और गार्लिक आप सबसे ज़्यादा यूज करें। और साथ में यदि आप अजवाइन है, सौंफ है, तुलसी है, मुलेठी है, इन चीज़ों का भी आप साथ में यूटिलाइज करेंगे। जो काढ़ा वाढ़ा बनाते थे हम पहले, जब इम्यूनिटी या कोई सोर थ्रोट में या थ्रोट के इन्फेक्शन होते थे उस केस में हम यूज करते थे। काली मिर्च है, आप लौंग है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी हैं और आपके लंग्स को डिटॉक्सिफाई तो करती हैं और इन्फ्लामेशन के एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करती हैं। जैसे बायोप्रिन है, करक्यूमिन है, सेलेनियम है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लंग्स की हेल्थ को बेटर रखते हैं। सो एक पीपीटी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि कैसे हम अपने लंग्स को और हेल्दी रख सकते हैं और क्या हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके साथ लंग्स हेल्थ। सो लंग्स हेल्थ में आप देखेंगे लंग्स बिना सांस के जीवन नहीं है। जिसकी सांसें थम गई उनका जीवन थम जाता है। सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा जो बीमारी है बेसिकली वो ब्रोंकाइटिस, यानी कि जिस भी बीमारी के पीछे, नितेश पटेल जी आप जो भी कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे बंद कर दीजिए। मैं आपको मीटिंग से डीबार कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। स्क्रीन के साथ मत छिड़कानी कीजिए प्लीज। सो ब्रोंकाइटिस देखो, आप इसके पीछे ITIS लगा है। जिस भी बीमारी के, जैसे अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, जिसके पीछे भी ITS लगा इसका मतलब वो है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। ये जिस बीमारी के पीछे ITS लगा हो उसका मतलब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, यानी कि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के, वो हार्ट की भी हो सकती है, वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है, लिवर को कर सकती है, ब्रेन को कर सकती है, थायराइड को कर सकती है, स्किन को कर सकती है। तो ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और COPD आपकी जो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है तो ये लोअर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नीचे वाला ये, यहाँ से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लोअर वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन जाके आपके ब्लड के साथ मिलती है। और जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप कप शेप के देख रहे हैं, इसको एल्वोली बोलते हैं। एल्वोली एक कप शेप की वो होता है, इसी पे ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन आके यहाँ से ही आपके ब्लड में मिलती है। सांस, आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है। बट यहाँ यदि इनके इनके ऊपर आपको स्मोकिंग से लेयर जमा दो, इन्फ्लामेशन के कारण जो आपका बलगम है या आपकी इन्फ्लामेशन के कारण जो एलर्जी के कारण जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, या इनमें पानी भरना, जिसको आप एक तरीके से लाइक एडिमा बोलते हैं, वो होना, तो ऑक्सीजन के प्रभाव में और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में, गैस के एक्सचेंज में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं के थ्रू वापस निकलनी है। तो उनके ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के में दिक्कत आएगी। और जब ऑक्सीजन कम जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं एसिडोसिस, यानी कि आपका ब्लड एसिड हो जाता है। और एसिडोसिस में आप देखेंगे आपको बहुत सारी इन्फ्लामेटरी बीमारी, इवन क्रॉनिकल आपकी बीमारी, लाइक आपका किडनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किडनी के साथ आप स्टोन फॉर्मेशन पे आपका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस टाइप की आपको ये प्रॉब्लम आती हैं। और तो इसके साथ जैसे कि आप इसी में COPD में आप देखेंगे अस्थमा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप और दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में तो और भी ज़्यादा चेंज है। सो यदि आप जानते हैं तो लगभग 19,000 डेथ इस डायरेक्टली स्मोकिंग के कारण होती हैं और 3200 आर ड्यू टू द पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग भी इतना हानिकारक है, आपके साथ में कोई भी स्मोकिंग करना है। सो प्राइमरी रिस्क फैक्टर ऑफ जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, अकाउंटिंग फॉर 80-90% केसेस, तो उसमें यदि आप देखेंगे तो लगभग 4,000 टाइप के आपके केमिकल होते हैं और
70 टाइप के वो कॉज करता है, 70 टाइप की आपकी 70 टाइप की जो बीमारी है, इवन 70 टाइप ऑफ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कॉजिंग सबस्टांस, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसी चीजें जो आपको कैंसर कर सकते हैं स्मोकिंग में, वो 70 टाइप की होती हैं, और लगभग 400 टाइप के केमिकल आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं। ऐसे केस में आपको लंग्स की हेल्थ बहुत जरूरी है। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए कि आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है, और आपके ब्लड एसिडिक होगा तो आपके लिपिड साइकिल और आपकी किडनी और आपके लीवर पे, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और हार्ट पे प्रेशर पड़ना और साथ में किडनी पे प्रेशर पड़ना लाजमी सी बात है स्मोकिंग में। और स्मोकर में हार्ट अटैक के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये आप स्मोकिंग भी नहीं करते और ऐसे एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हो जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो वहां पे भी आपके लिए हार्ट पे और आपकी किडनी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अनहेल्दी लंग्स के साइन क्या है कि स्टेमिना कम होगा अनहेल्दी में, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बार बार में उनको खांसी जुकाम इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आएगी, कंजक्टिव कफिंग लगातार खांसी की प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी सांसें लेगा, हाफेगा बार बार में। हेल्दी में मोर स्टेमिना होता है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और नो सच सिम्टम्स, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं, नॉर्मल आप सांस लेते हो। साइन यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, बिल्कुल एक बार बात करते करते खांसना, चेस्ट पेन होना, लो एनर्जी फील करना, इसके साथ रनिंग नोज, बार बार में नाक नाक बहना आपका, और वेट कफ, बलगम आना खांसी में, ये सारे सारे आपके साइन है लंग्स प्रॉब्लम के। टिप्स फॉर द हेल्दी लंग्स: अवॉइड स्मोकिंग, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई गेम खेलना चाहिए, कोई रनिंग, या आप कोई फुटबॉल ऐसा कोई एथलेटिक्स वाला कोई गेम खेलना चाहिए आपको। ईट हेल्दी डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड, और हेल्दी डाइट में मैंने बताया जिसमें सैलेड में आपको ऑनियन, अनियन के साथ साथ गार्लिक, जिंजर, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, ये चीज़ें आपको, तुलसी, ये चीज़ें ज़्यादा आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। इसमें आपका लाइक बीट रूट जो होता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और होल ग्रेन फूड आप ज़्यादा खाएं एज कम्पेयर टू मैदा और शुगर, जो हाई शुगर और सोडा ड्रिंक्स आप ले रहे हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए इन्फ्लामेशन से बचने के लिए। मेंटेन द गुड एयर क्वालिटी एंड अवॉइड द पोल्यूटेंट्स, आप कोई भी कपड़ा फेस पे रख के या आप कोई मास्क यूज करके भी इसको अवॉइड कर सकते हैं जब आप बाहर जाते हैं। अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट यूज कीजिए जो आपकी स्ट्रेस को मैनेज करता हो, आपके एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को, बॉडी को बढ़ाता हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी उसका रोल हो। जैसे एसबीटीसी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी, आप खाली पेट उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रीथ इजी विद लंग्स फ्यूल एंड फॉर हेल्दी एंड लंग्स एंड लाइफ लॉन्ग, आपको हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स प्रेजेंट कर रहा है लंग्स फ्यूल, फर्स्ट टाइम इन द डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया। क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑफ लंग्स, यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन के में ये लंग्स के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल का मतलब कुछ लोग पुराने हैं वो समझ पा रहे हैं। वी डेवलप इट एंड लॉन्च इट, पहले भी हमने बहुत सारे फॉर्मुलेशन डेवलप किए थे, बहुत सारे प्रोडक्टों का जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। बट दिस इज द एडवांस सीरीज अर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, एक स्टेप और आगे है, एक नेक्स्ट जनरेशन, उसको आप न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकते हो। आज मैं इतना खुश होता हूँ कि लोग मुझे ब्रेन वन की इतनी टेस्टिमनी भेजते हैं, लोग एसबीटीसी की इतनी टेस्टिमनी भेजते हैं, लोग जॉइंट्स के प्रोडक्ट की इतनी अच्छी, ऑर्थोवन की इतनी अच्छी टेस्टिमनी भेजते हैं। आई फील ब्लेस्ड कि हम एज ए टीम एक अच्छा फॉर्मुलेशन, अच्छी क्वालिटी और टाइम पे प्रोडक्ट की सप्लाई को मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं, और ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम कंडक्ट कर पाए हैं अपने इन सारी चीज़ों की, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की वजह से। इसी में लंग्स फ्यूल में आप देखेंगे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला, जो स्ट्रेस से लेके एंटीऑक्सीडेंट तक का रोल प्ले करता है। मुलेठी रूट एक्सट्रैक्ट, मुलेठी सदियों से, आयुर्वेद में सदियों से यूज हो रही है गले की इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, जो हमारे फेफड़ों की जो बीमारी है उनके लिए। मार्सवेलो रूट एक्सट्रैक्ट, स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट, और आपका जिंजर राइजोम एक्सट्रैक्ट, और करक्यूमिन C3 और बायोप्रिन।
सो एंटी इन्फ्लामेटरी में और इम्यूनिटी में और लंग्स में मैं कहता हूँ एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन आपको ये मिलने जा रहा है। सो किसी को आप भी यूटिलाइज करवाएंगे तो पीपल विल टेल यू कि हमें हफ्ते या 10 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आने को मिल रहे हैं। सो ये एक नया है आपकी बास्केट में। इट्स हेल्प टू क्लींस द लंग्स नेचुरली, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ लंग्स। मैक्रोफेजिस की बात करें, मैक्रोफेजिस का मतलब है जो आपने डर्ट, जो सांस के थ्रू आपके अंदर जो डर्ट गई है या कोई ऐसी चीज गई है, तो लंग्स की सेल एक प्रोसेस, खुद की क्लीनिंग का एक प्रोसेस चलाते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू या आप पोछा वोछा फ्लोर पे मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे लंग्स के पास भी एक खुद की साफ सफाई का एक प्रोसेस होता है जिसको माइक्रोफेजिस बोलते हैं, जो बाहर से आपका पोल्यूटेंट या ऐसी चीजें की उनको ये पचाने का काम करते हैं और बाहर निकालने का काम करते हैं। सो ये उसी एक्टिविटी को, साफ सफाई की एक्टिविटी को और बढ़ाता है लंग्स की नेचुरली। इसके साथ हेल्प्स टू रिड्यूस एंड सुप्रेस द कफिंग। यदि आपको बार बार में एलर्जी, राइनाइटिस या नाक का बहना, आपको नजला है और आपकी बार बार में कफिंग हो रही है, आपको एलर्जी कफिंग है, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रात को सोने के बाद आपकी सोते टाइम तो आपको कफिंग ज़्यादा होती है, और ये देखा गया जिसमें विटामिन D3 की कमी है उसमें भी लंग्स की वीकनेस ज़्यादा आती है। तो इसलिए प्रॉपर आप अमाउंट में सन का एक्सपोजर लें, धूप लें जब आपको लंग्स की प्रॉब्लम है तो। और विटामिन D, जो हमारा कैल मैग डी है, उसमें जिंक भी है, वो भी बहुत अच्छा उसके लिए, लंग्स के लिए एक सप्लीमेंट होता है। तो कैल मैग डी भी आप यूटिलाइज करें तो विटामिन D3 की कमी आपको साथ में है तो, क्योंकि उसके कारण भी आपके इन्फ्लामेशन होता हो सकता है लंग्स में। और एवरीडे वन इसके साथ यूज कर सकते हैं। वोमेन अपना स्वीट 18+ यूज कर सकते हैं, 18+ महिलाएं, और 40+ महिलाएं, 40+ अमेजिंग 40 आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। शुरुआत आप SBTC से करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आप इसको, जब स्मोकर हैं या आपको कोई COPD का या ब्रोंकाइटिस का या अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, तो दिन में 3 बार पहले आप हफ्ते 10 दिन यूटिलाइज करें 1-1 कैप्सूल। उसके बाद अगले 10 या 15 दिन 1-2 कैप्सूल यूज करें, तो 1.5-2 महीना होने के बाद फिर आप 1-1 कैप्सूल आप यूटिलाइज करें। लगभग 6 महीने लेंगे तो आपकी लंग्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, और आपकी सांसें हैं वो कहीं ना कहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो, जो छोटी सांसें आ रही थी वो डीप ब्रीथ आएगी और आप लंबे जीवन की कामना कर पाएंगे। सो फाइटिंग द स्मोक इंड्यूस इन्फेक्शन, जो आपकी स्मोक से के कारण इन्फेक्शन है या आपकी इन्फ्लामेशन है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, उसको कैटर करने का काम करता है। रिड्यूस द टायर बिल्डिंग अप एंड, टार जो बिल्डअप होता है स्मोकिंग के कारण, उसको ब्रेक डाउन करता है फैलम में, यानी कि जो बलगम को एक तरीके से रिड्यूस करता है, कम करता है, और जो टार जमता है उसको रिड्यूस करता है ये। इसके साथ स्ट्रेंथन्स एंड एपिथेलियल लाइनिंग्स, जो आपकी लंग्स की लाइनिंग होती हैं, जो जिससे हवा क्रॉस होती है ब्लड तक, उसको स्ट्रेंथन देता है, जो स्मोकिंग कारण वीक होगी, जो पोल्यूटेंट के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण या कोई भी निमोनिया के कारण या ऐसी कोई आपके जो लंग्स का इन्फेक्शन है उसके कारण कोई चीज़ आपको दिक्कत आई है, तो उस केस में ये आपकी इनर वॉल्स को, लंग्स की इनर वॉल को स्ट्रेंथन देने का काम करता है। रिड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज एंड रिवाइविंग द लंग सेल, जो आपकी लंग सेल कहीं दिक्कत में उनको रिवाइव करने का काम हेल्प ये करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स इफेक्ट, जो आप सांस में बहुत सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट ले रहे हैं, हार्मफुल गैसेज आप इनहेल कर रहे हैं, डस्ट आप इनहेल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सो इंग्रेडिएंट बैक्ड बाय साइंस, हमेशा हम साइंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं ये लंग्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए, लंग्स के लिए प्रूवन, क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट जो लंग्स की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मार्स मलर रूट जो एक्सट्रैक्ट है जो इसमें डाला है, रिलीव द कफ एंड कोल्ड, जो आपको यदि बार बार में सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है उसको में रिलीव करता है। एक्ट एज एंजाइम टू लूजन म्यूकस एंड इनिबिट बैक्टीरिया, जो अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता था और जो म्यूकस अंदर जो बलगम जमा है उसको लूजन करके बाहर निकालने का काम ये करता है। अब इसमें बायोप्रिन है, जो काली मिर्च, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट होता है, पेटेंटेड है ये भी। रिड्यूस कंजेशन इन द लंग्स, जो अंदर रुकावट है, जो आपको खिंचाव आ रहा है, सांस लेते टाइम आपको जो आवाज आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि इलास्टिसिटी बढ़ाता है एल्वेओली सिस्टम की। स्टिंगिंग नेटल जो एक्सट्रैक्ट जो है वो बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, और आपका रिलीव सीजनल एलर्जी, जो आपको हर सीजन में एलर्जी हो रहा है, जैसे मौसम चेंज होता है तो COPD के पेशेंट को ज़्यादा कफिंग और ज़्यादा एलर्जी महसूस होती है, तो उस केस में स्टिंगिंग नेटल
आपके लिए एक तरीके से सीजनल एलर्जी का रामबाण औषधि माना गया है। इसके अलावा मुलेठी है जो आपको एलर्जिक अस्थमा और रिड्यूस एयरवे कंस्ट्रिक्शन, जो आपको एयर पाइप में ये लग रहा है कुछ अड़ा हुआ है, कोई अटका हुआ, उसको वो खोलने का काम करता है और एलर्जिक अस्थमा में आपको रिलीफ दिलाता है। प्रमोट ड्रेनेज ऑफ द थिक म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से जो अंदर थिक बलगम जमा हुआ है उसको निकालने का काम ये मुलेठी करता है। और इसके साथ लुब्रिकेट द इरिटेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैप, आपको बार बार में एलर्जी फील हो रही है, बार बार में खांस रहे हैं, दवाई लेने के बाद भी आपको खांसी बंद नहीं हो रही, एलर्जी फील हो रही है, तो उस केस में भी ये लंग्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है और आपकी इरिटेशन को कम करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तुलसी, जिंजर, करक्यूमिन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें साथ में डले हुए हैं। आपको पता ही है तुलसी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, जिंजर बहुत अच्छा है, करक्यूमिन बहुत अच्छा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं आपकी बॉडी में और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर से आपको बचाते हैं। सो जैसा मैंने बताया वैसे आप इसको यूटिलाइज करें। तो स्मोकर, यदि आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही तो डेली आप स्मोकिंग के केस में सोते टाइम आप डेली एक लंग्स फील यूटिलाइज करें। पीपल विद सीओपीडी, इसके लिए आप पहले हफ्ते 3 करें, फिर अगले 1 महीने तक इसको सुबह शाम करें और फिर 1 से 1.5 महीने के बाद एक टाइम इसको लेना स्टार्ट करें। पोल्यूशन के एक्सपोजर में आप हैं पर आपको सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे तो उस केस में भी आप डेली एक कैप्सूल ले सकते हो। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज नेचुरली सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट इसमें यूटिलाइज करिए जो आपके लिए सेफ हैं और अस्थमेटिक पीपल इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कोई भी, यदि आप देखिए लगातार अस्थमा के लिए, अस्थमा के रिलीफ के लिए बहुत सारे लोग इनहेलर और एक तरीके से स्टीरोड यूज करते हैं। जब आप स्टीरोड यूज करते हैं तो धीरे धीरे स्टीरोड्स का रजिस्ट्रेशन बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है, और स्टीरोड का रजिस्ट्रेशन जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आप इस केस में इस केस में आपको उसका जो, आप सपोज करो कोई 100 mg ले रहा है, 6 महीने के बाद 100 mg उसमें उसकी बॉडी में इफेक्टिव नहीं रहेगी, उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी, डोज नहीं बढ़ाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो स्टीरोड एक लॉन्ग टर्म आपका, शॉर्ट टर्म आपका इलाज है, शॉर्ट टर्म आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप अपने स्टीरोड को धीरे धीरे कम करके इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज करें। इसके साथ साथ जो मैंने एसबीटीसी जूस बताया है, और साथ साथ आप इसमें अश्वावन भी ऐड कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट एकदम से चाहिए। और इसके साथ यदि आप वुमेन है तो आप अमेजिंग 40+, 40+ महिलाएं, और साथ में यदि आप यंग हैं और आपको अस्थमेटिक कंडीशन या लंग्स की प्रॉब्लम लग रही है, और प्रॉब्लम नहीं भी लग रही है और आप ऐसी सिटी में रहते हैं, तो आपको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए डेली 1 कैप्सूल। सो ऐसे केस में मल्टीविटामिन साथ में आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सो अब ये आता है कि मैं स्टीरोड ले रहा हूँ या और कोई इसमें पर्टिकुलर अस्थमेटिक कंडीशन में ले रहा हूँ तो क्या करना चाहिए। आपको 2 घंटे का गैप करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, और आपको 1 हफ्ते के बाद, जैसे जैसे ये लेना शुरू करें, 1 हफ्ते के बाद अल्टरनेट डेज करना चाहिए, स्टीरोड धीरे धीरे कम करना चाहिए। 1 दिन छोड़ के 1 दिन लें, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के 1 दिन लें, फिर 3 दिन छोड़ के, ऐसे करते करते आप उसका जो एक्शन था, उसका जो रेजिस्टेंट था, उसकी जो आदत थी वो खत्म हो जाएगी और आप इस प्रोडक्ट से नेचुरली हील कर पाएंगे। सो यही सारी चीज़ें आज इस सेशन में थी जो, और आप इस चैनल को भी यूट्यूब पे जो चल रहा है उसको सब्सक्राइब करके बहुत सारी पुरानी प्रोडक्ट की वीडियो भी सुन सकते हैं, ट्रेनिंग भी सुन सकते हैं। और कंपनी के जो भी आपको एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसको भी अच्छी टेस्टिमनी मिलती है तो कंपनी के पेज को जरूर टैग कीजिए। टैग समझते हैं आप, @ आपको दबाना पड़ेगा और आप एस्टोनिया 1 लिखेंगे तो आपको कंपनी टैग हो जाएगी, कंपनी का पेज टैग हो जाएगा। तो हैशटैग अपने अपलाइन को, मुझे भी हैशटैग कर सकते हैं, कंपनी के पेज को आप जरूर टैग करें तो हमें कंपनी का पेज भी आगे लेके जाना है। अपने अपलाइन को भी आप हैशटैग कर सकते हैं, मुझे भी हैशटैग कर सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याओं को और अच्छे से समझ पाएं, और जो आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं टेस्टिमनी के थ्रू उसको हम समझ के कुछ ना कुछ आपके लिए और अच्छी चीजें करें। तो चेकलिस्ट में जरूर डालें कि आप हैशटैग का यूटिलाइजेशन अपने अपलाइन के लिए, मेरे लिए या अपने सीनियर के लिए यूटिलाइज करें, और कंपनी के पेज को जरूर टैग करें और एक कल्चर मेंटेन करके चलें। थैंक्स टू
एस्टोनिया 1 ऐसे जरूर लिखें, और थैंक्स टू अपने अपलाइन के लिए थैंक्स लिखें। तो एक अच्छा कल्चर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी टीम भी वही मेंटेन करेगी, नीचे वाला जो आपको देख रहा है वो भी उसी कल्चर में मेंटेन करेगा। तो ऑलवेज बी रिस्पेक्टेबल फॉर योर सीनियर, योर इवन फॉर द योर जूनियर, और फॉर एवरीवन आपको रिस्पेक्टेबल रहना। और हैशटैग और टैग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सोशल मीडिया पे करना स्टार्ट कीजिए। आज जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो और लगातार जो पोस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आने वाले 2 4 5 6 महीने 1 साल के बाद मिलता है। तो आज ऐसा नहीं, आज एक आपने पोस्ट डाली, नए नए हो तो आपको बहुत सारे लाइक नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, तो आपको लगा कि मेरे को कोई नहीं देखता। इसके लिए आपको लगातार पोस्टिंग करनी है, लगातार आपको एक तरीके से पोस्ट डालनी पड़ेंगी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कंपनी से डेली कोई ना कोई पोस्टर आता है आपके वेब पेज पे, उससे डाउनलोड करो या उसी को शेयर अपने स्टार्ट कर दो अपनी भाषा में। जैसे आप बंगाली है तो बंगाली लिखना स्टार्ट कर दो। आप एसमीज हो, नगमेज हो, या आप इम्फाल से करते हो, या मिजोरम से हो, या मराठा हो, या आप साउथ इंडिया में तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसे ही उसमें आप बेल्ट में काम करें जहाँ आपकी आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप अपना अच्छा सा उसको लिखें और अपना जरूर उसको टैग करना स्टार्ट करें, उसको पोस्ट करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे 2 4 महीने 6 महीने में वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आप पोस्टें डालते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू रिस्पेक्टेबल फॉर ईच एंड एवरी वन, चाहे वो हमारे साथ काम कर रहा है क्रॉस लैग में या दूसरी कंपनी में है। वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वन, एवरी प्रोफेशनल पीपल, जिसको भी आप प्रोफेशनल मानते हैं या इस इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, और रिस्पेक्ट करना है हमें, और किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट ऐसी कोई भी भाषा का यूज नहीं करेंगे प्रमोशन में। मेरा मेरा नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक चीजों पे चल रहे हैं तो साइंस को बताएं, एक्सप्लेन करें अपने प्रोडक्ट को, और कंपैरिजन एक्सप्लेन में करें। कंपैरिजन छोटा या बड़ा दिखाने के लिए, सही और गलत दिखाने के लिए ना करें, क्वालिटी एश्योरेंस को दिखाने के लिए करें, अपनी मार्केट को डेवलप करने के लिए करें। सो आप अभी भी फोन से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके किसी को भी जब भी आपके साथ कोई नया बंदा आता है तो जरूर अपने पेज से जरूर जोड़ें उसको, क्योंकि आप आईडी लगा के जोड़ देते हो, अपने पेज से नहीं जोड़ते, अपने यूट्यूब चैनल से नहीं जोड़ते, अपनी एक्टिविटी से नहीं जोड़ते। तो आपसे एक ये भी आपकी चेकलिस्ट में होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपके साथ आईडी लगाता है उसकी आईडी एक तरीके से सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी के साथ भी लगनी चाहिए, जिसके कारण आप समटाइम चूक जाएं, कोई मैसेज देना, कोई पोस्टर उसको भेजना या सेंड करना, तो आपको वो कंपनी के डायरेक्ट पेज से कनेक्ट होके तो वो इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो ये सारी चीज़ें जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कीमती वो टाइम दे के ये सेशन सुना है। और मैं यही बोलूँगा कि हर बार हम 500 600 और प्रदीप जी लिख रहे हैं, बहुत शानदार। प्रदीप जी होपफुली आप ठीक होंगे, आपकी जो इंजरी हुई थी वो ठीक होगी। जरूर मैं आपसे बात करूंगा, मैं भी बहुत बिजी चल रहा था।